हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है हाउ विल बी योर करियर स्टेटस इन 2024। आज के लिए जो मैंने आपको पाइल चूज़ करने के लिए ऑप्शंस रखे हैं वो है क्रिस्टल्स। फर्स्ट पाइल वालों के लिए है ब्लैक टर्मिलिन, पाइल सेकंड वालों के लिए है वाइट क्वार्ट्ज एंड पाइल थर्ड वालों के लिए है जो क्रिस्टल वो है कैटायन। जो भी फाइल आपको लगता है कि आपके साथ आपको अट्रैक्ट कर रही है या जिस भी फाइल में आपके लिए मैसेज है वो फाइल आप चूज़ कर सकते हैं। एंड देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा इन 2024। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। जिन्होंने भी फाइल फर्स्ट चूज़ की है ब्लैक कलर का टर्मिलिन, लेट्स सी आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द लवर्स, and okay, king of spring, prince of spring, okay, and capricorn achieve। एंड ये है गाइडेंस कार्ड जो हम लास्ट में देखेंगे, एंजल ऑफ एक्शन। यू हैव फर्स्ट कार्ड जस्टिस। जस्टिस कहीं ना कहीं अगेन लिब्रा साइन, लिब्रा जोडियाक को शो करता है एंड एक बैलेंस को कहीं ना कहीं दिखाता है। कहीं ना कहीं आप जो भी काम करेंगे उसे इजीली बैलेंस कर पाएंगे एंड आपको बैलेंस करना भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है, जो एक येन यान की एनर्जी है, उसको प्रॉपर बैलेंस करना पड़ेगा। एंड आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या ओवर प्रैक्टिकल होके लेंगे। कहीं ना कहीं प्रॉपर बैलेंस आप मेंटेन करोगे। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको इमोशंस को मतलब देखना, ध्यान में रखना चाहिए, माइंड करना चाहिए, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखोगे एंड अकॉर्डिंगली कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीज़न लोगे। एंड अगेन ये कार्ड ये शो करता है कि कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जस्टिस के लिए इन योर वर्क प्लेस, तो कहीं ना कहीं आपको वो जस्टिस मिलेगी, वो सर्व होगी। वट एवर यू हैव डन, हार्ड वर्क जो भी आपने किया है, वो आपको कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड, वो पे ऑफ होगा आपके लिए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स अगेन शोज़ कि आप थोड़ा सा जब भी आप कम्युनिकेट करें तो सोच समझ के करें, अदरवाइज यू विल फेस सम प्रॉब्लम ड्यू टू योर टोन, और जो भी आपका एक ब्लंट एटीट्यूड होगा उसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। सोच समझ के ही बोले, जितना ज़रूरी है पॉइंट टू पॉइंट उतना ही कम्युनिकेट करें। एंड अगेन कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द लवर। द लवर अगेन कुछ ना कुछ एक बैलेंस ड्वेल एनर्जी दिख रही है। तो आप लोग ना कुछ चीज़ें बैलेंस करते हुए दिखोगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग अपना कुछ करियर में कुछ न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हो, साइड बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, क्योंकि अगेन जस्टिस जो है वो लिब्रा साइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अगेन बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। लवर अगेन रिलेशनशिप की बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये है कि पार्टनरशिप में आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो, न्यू बिगिनिंग आपकी दिख रही है, कुछ ना कुछ न्यू बिगिन करोगे। एंड अगेन जो भी डिसीज़न होगा वो आप सोच समझ के लें, अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में वो इफ़ेक्ट करेगा आपको। जो भी एक डुअलिटी आप फेस कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न फेस करोगे, वो जस्ट सोच समझ के एनालाइज करके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद उसको डिसीज़न को लें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्प्रिंग। किंग ऑफ स्प्रिंग अगेन शोज़ कमिटेड रहोगे टूवर्ड्स योर वर्क। जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये टारगेट अब कंप्लीट करना है विद इन दिस टाइम पीरियड, जो भी आप डेडलाइन डिसाइड करोगे या जो भी आपका काम होगा, वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट आप फुलफ़िल करोगे। एंड एक तरीके से फाइनेंशियल गेन होगा। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को यूटिलाइज़ करोगे। योर लीडरशिप जो स्किल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है इस टाइम पे उसको यूज़ करने का। एंड अगेन एन अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। मतलब इन शॉर्ट कि आप
ऐसे पोजीशन पे हो सकते हैं कि आप किसी और को सपोर्ट करें इन योर वर्क प्लेस, योर कलीग्स और एनी अदर पर्सन, तो वो भी आप कहीं ना कहीं करें। और किंग ऑफ स्प्रिंग अगेन शोज़ कि थोड़ा सा आप ये कार्ड भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे टूवर्ड्स योर गोल्स, योर करियर, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के बाद भी कमिटेड रहोगे, कि ऐसा नहीं है कि जस्ट इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए कि सामने वाले को हर्ट कर दोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं सामने वाले की नीड्स को भी देखोगे एंड उसके हिसाब से आप बैलेंस करोगे जो भी आपका वर्क प्लेस पे काम है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। सो प्रिंस ऑफ स्प्रिंग अगेन शोज़ ये वॉन्ट्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत फायरी एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे टूवर्ड्स योर वर्क, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, एंड बीच बीच में थोड़ा रेस्टलेस भी फील कर सकते हो ड्यू टू कि क्योंकि जब आपकी फायर एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली आपको जो भी रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी चाहिए, आउटकम आपका बहुत जल्दी आना चाहिए। बट जब वो आउटकम आपको इन दैट टाइम पीरियड अगर आपको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप रेस्टलेस भी हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिसीज़न लोगे आप, जो कि आपको सोच समझ के ही लेना है। जब भी डिसीज़न लें तो कोई रेस्टलेस होके या इमीडिएट एक्शंस ना लें, जस्ट ऑब्ज़र्व करें, एनालाइज करें, एंड अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज। सो कहीं ना कहीं जो भी क्राइटेरिया है आपके वर्क प्लेस का, वहाँ पर आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, चाहे जो भी आपके जो भी गोल्स हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर पाओगे, जो भी आपका आपने काम डिसाइड किया। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न अचीव। सो ये कार्ड अगेन सैटर्न की एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं ये ईयर भी सैटर्न का ही है, 2024। सो ये एनर्जी यही दिखाती है कि बीच में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा फ्लैट लगे, आपको लगेगा कि बीच में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है आपकी, स्लो एंड स्टडी एक तरीके से बोलते हैं ना, सैटर्न जो है ना वो धीरे धीरे देता है चीज़ों को। सो आपको लगेगा कि चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, बट वो धीरे धीरे होंगी, जस्ट आपको सीखना है कि कंट्रोल रखें खुद पे, डिसिप्लिन रहें, एंड जो भी आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको डेवलप करें, आपकी स्किल्स को डेवलप करें, जहाँ पर आप आपको लगता है कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड विजडम है उसको आप उस पर फोकस रहें। कहीं ना कहीं ये जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो यही दिखाता है कि आप डिसिप्लिन रहें टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर कमिटमेंट, और जो भी चीज़ें हैं आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं रादर देन कि सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप डिसिप्लिन रहें एंड काम को सीरियसली लें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी, बेशक उसमें टाइम ज़रूर लगे, लेकिन आपके जो टारगेट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आपको ज़रूर मतलब फुलफ़िल होंगे। एंड लेट्स सी आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है अगेन एंजल ऑफ एक्शन। सो एक्शन को कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है, फोकस रहना है, और एंड फोकस रहें, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट रहें, और अगर आपको लगता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए टूवर्ड्स जो भी कुछ अगर चीज़ें आपको लगता है गलत हो रही है, तो आपको उनके लिए बोलना भी चाहिए। आप खुद के लिए बोलना सीखिए जहाँ पर आपको ज़रूरत लग रही है, एंड जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, कॉन्फिडेंट रहें। कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि जो भी है आप एक्शन ओरिएंटेड रहें एंड मोटिवेटेड रहें, ताकि आप अपनी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएँ। सो ये थी पाइल फर्स्ट। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल सेकंड वाले, अगर आप लोगों ने ये वाइट क्वार्ट्स चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपका करियर स्टेटस कैसा रहेगा इन 2024। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द व्हील, जजमेंट, एस ऑफ स्प्रिंग,
ओके, 9 ऑफ स्प्रिंग, 4th हाउस। ओके, ये गाइडेंस कार्ड बाद में देखेंगे। सो जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं दिस ईयर यू विल डेफिनेटली इन्जॉय योर करियर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन हो या किसी तरीके की सक्सेस आपको मिले, सो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। एंड दिस ईयर यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस विद योर लव्ड वंस, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो। सो उनके साथ एक गेट टुगेदर आप ज़रूर करोगे। एंड हो सकता है एक पार्टी जो भी है आप सक्सेस पार्टी ज़रूर थ्रो करें। एंड 4 ऑफ वॉन्ड अगेन शोज़ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ बिजनेस या कुछ भी एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस फाउंडेशन को बिल्ड करने में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इन शॉर्ट कि जो आपने सोचा है वो विश फुलफिल ज़रूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट कार्ड है वो भी द व्हील है। सो ये अगेन फॉर्चुनेट रहोगे आप लोग। ये कार्ड शो करता है कि कुछ ना कुछ आपकी जो विश है रिलेटेड टू योर करियर वो फुलफिल ज़रूर होगी। एंड जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड अगेन शोज़ द जजमेंट की जो स्प्रेड आया है बहुत पॉजिटिव आया है रिलेटेड टू योर वर्क। सो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है दिस ईयर। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की है, वो आपको पे ऑफ होगी। वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड वो मिलेगा आपको। एक सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है। सो एंड ऑफ साइकिल। सो एक कंप्लीशन कहीं ना कहीं होगा। एंड अगेन विच वट एवर यू हैव सर्व, वो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने कर्मा किया है, उसको जस्ट अब उसका आउटकम आपको मिलेगा। एंड अगेन जजमेंट पॉजिटिव कार्ड है कि कहीं ना कहीं कंप्लीशन बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपके स्प्रेड में। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ स्प्रिंग। सो अगेन एस ऑफ स्प्रिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एंड ये कार्ड अगेन शोज़ कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिन आप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी जैसे अगर आपने कोई चीज़ कंप्लीट की है तो उसी के बाद कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ सडन आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैप्स करें, अदरवाइज दैट अपॉर्चुनिटी विल फ्रिजल आउट। सो वो चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैप्स नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी भी मिस आउट कर सकते हो। सो आपको लगता है कि हाँ आपको वो काम करना है, सो एक्शन ज़रूर टाइम पर लें। सो वो चीज़ दिमाग में रखें, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको ग्रैप्स करें। एंड बी फेयरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर ड्रीम्स। सो जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस और एनी अदर वर्क, सो वो फेयरलेस रहें। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज़ विद यू। जिस भी पावर पे बिलीव रखते हो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो डिवाइन, वो पावर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। सो जस्ट फेयरलेस रहें। एंड बहुत अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहीं ना कहीं दिस ईयर आपको मिलेंगी, जो आपको उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगेन नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 9 ऑफ स्प्रिंग। सो स्प्रिंग अगेन एनर्जी काफ़ी फायरी एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो वॉन्ड्स अगेन शोज़ कि जो भी एक्शन लेना है अभी आपको लेना है। सो वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि जो भी आपको एक्शन लेना है उसमें ज़्यादा डिले नहीं करना है। ऑल्दो सोच समझ के लेना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी बहुत जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ले लिया। बट ज़्यादा नहीं सोचना है कि इतना डिले कर दिया कि वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल गई। सो वो चीज़ दिमाग में रखें। एंड जैसे कि ये कार्ड जो 9 ऑफ स्प्रिंग है, ये कार्ड भी दिखाता है कि कुछ ना आपको बीच में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है रिलेटेड टू एनी वर्क, कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा इनसिक्योर फील करोगे, लेकिन इन द एंड आप प्रोटेक्टेड हो ऑलरेडी। यू आर इन अ सेफर जोन कि ठीक है, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, जो भी स्ट्रगल आपने फेस किया है, उसके बाद थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वो अपने आप ही आ जाती है। लेकिन आप जस्ट बिलीव कि जहाँ भी हो आप सेफ हो, कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी आपको मिलेगी इन योर वर्क फील्ड। एंड yes, protect the fruits of your labor or prepare for possible challenges that lie ahead. Environmental conservation, okay.
सो ये कार्ड अगेन शोज़ के कहीं ना कहीं जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसे आप ऐसे ही ना जाने दें, और अपनी स्किल्स को भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे से आपको शार्पन करना है कि जो भी आपको आता है, जो भी आपकी वर्क फील्ड में आपका काम है उसको आप प्रोटेक्ट रखें। मतलब कि अगर आपको ऑल ऑफ सडन कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको प्रिपेयर रहना है कि वो अपॉर्चुनिटी अगर आएगी तो आप उसमें टाइम नहीं लेंगे, जस्ट आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा रेडी रहें कि अब अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो आप उसको लें एंड वर्क करें, एक्शन क्विकली एक्शन लें। सो ये कार्ड का मतलब यही है कि जस्ट बी प्रिपेयर एंड रेडी। जो भी आपके स्किल्स हैं, वेपन्स होते हैं रिलेटेड टू योर वर्क फील्ड, उनको आप रेडी रखें कि जब भी आपसे गो बोला जाए तो आपको वो चीज़ जस्ट करनी है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर्थ हाउस, होम। सो फोर्थ हाउस अगेन शोज़ कि कहीं ना कहीं आपको इस एक वर्क प्लेस पे भी ना एक होम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका घर और आपका वर्क प्लेस बिल्कुल सिमिलर है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिले कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। एंड एक कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं रहेगा एक तरीके से। आप ये मान के चलें कि आप सेटिस्फाइड रहेंगे विद योर वर्क फील्ड, करियर से। सो वो चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। फोर्थ हाउस अगेन शोज़ कि लग्जरी हो या कंफर्ट जोन हो, कहीं ना कहीं यू विल फेस वेरी गुड फेस ऑफ योर करियर। सो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपना अगर बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक साइड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपको आप घर से ही कर सकते हैं। सो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट के जो भी कंफर्ट जोन है वो आप उसमें रहेंगे इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो। एंड अगेन फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं हम व्हीकल्स को भी दिखाता है। तो अगर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस व्हीकल से रिलेटेड, नॉट सॉरी। सो व्हीकल से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस उसे भी रिप्रेजेंट करता है। एंड यस, ऑल ऑफ अगर मैं अगर चीज़ों को सबको एक साथ लूँ तो कहीं ना कहीं यू विल बी वेरी सेफ सिक्योर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके स्प्रेड में बहुत दिख रहा है कि बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा ब्लेस्ड हो आप लोग कि आपकी लाइफ में जो ये टाइम चल रहा है आपको यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल ऑफ जो भी चीज़ें हैं ना आपके, वो आपको सपोर्ट ही कर रही हैं जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हो। जस्ट आपको खुद को प्रिपेयर रखना है कि आप अपना कर्मा करें एंड जस्ट सरेंडर टू गॉड कि ठीक है आपको अपना काम करना है, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपको मिलेंगी। एंड जो गाइडेंस कार्ड है वो है आपके लिए एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे मैसेज है, आई सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद ईज एंड ग्रेस, गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फॉर okay from my angels and other spirits guides come to me moment by moment. सो अगेन ये कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आपको जो भी डिवाइन पावर है, जो भी एंजल्स हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो जस्ट डू योर वर्क, डू योर हार्ड वर्क एंड जस्ट अपना कर्मा करें। कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं, यू आर सिक्योर एंड बिलीव कि जो भी चीज़ें हैं आपके फेवर में ही होंगी। एंड यस, अपनी नॉलेज को, अपनी विस्टम को, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें इन योर करियर। सो आपको सक्सेस दिस ईयर यू विल गेट कंप्लीट फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो भी आपने लेबर वर्क किया है आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। सो ये थी पाइल सेकेंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी कैटाई क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, ओके, द हेरोफेंट, द एम्परर, ओके, स्ट्रेंथ एंड सेवंथ हाउस, ओके। सो जो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज़ वेरी बहुत ही क्विक एनर्जी है। आपको
इस ईयर आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है ऑल ऑफ सडन कि आपको समझ ही ना आए ये क्या हुआ है। मतलब एकदम से जैसे भगदड़ मच जाती है, बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ सडन डिस्टर्बेंस क्रिएट होना इन योर वर्क फील्ड। तो कुछ ना कुछ ऐसा आप फेस कर सकते हो अपने करियर में दिस ईयर। सो ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट आप फेस कर सकते हैं। एंड जस्ट दिमाग में रखें कि जो भी सिचुएशन है वो जितनी जल्दी आएगी, जितनी स्पीड के साथ वो डिस्टर्बेंस आई है ना, उतनी ही स्पीड के साथ वो डिस्टर्बेंस शांत भी हो जाएगी। सो वो टाइम आपको कहीं ना कहीं खुद पे कंट्रोल रखना है, खुद को कहीं ना कहीं उस टाइम पे बिखरने नहीं देना है। एंड समझा के रखना कि ठीक है, ये सिचुएशन जैसे आई है वो निकल जाएगी। सो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है उस टाइम पे भी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो, एंड यस, ये कार्ड अगेन ये भी शो कर रहा है कि कोई भी उस हड़बड़ी में ना कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा एक्शन ना ले कि आपको बाद में रिग्रेट हो। सो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उन चीज़ों को जस्ट सरेंडर कर दें और शांत होने दें। और उसी के बाद कुछ न्यू स्टेप आप मूव ऑन करें कि ठीक है कि जो भी चीज़ है उन्हें निकल जाने दो। जब तक वो तूफ़ान जब होता है ना, वो जब तक शांत नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप कोई एक्शन ना लें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस। अगेन एम्प्रेस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो कहीं ना कहीं दिस ईयर यू विल फेस वेरी आपको प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ मिलेगी कहीं ना कहीं हर तरीके से पॉजिटिव होगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि तूफ़ान के बाद जब शांत हो जाता है ना सब कुछ, तो बहुत अच्छा होता है। तो कुछ चीज़ें आपके बेटरमेंट्स के लिए ही होती हैं। सो ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आप फेस करोगे, उसके बाद आपको आप देखोगे कि उसके बाद जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, आपके करियर में आएंगी, वो बहुत अच्छी होंगी रिलेटेड टू योर करियर। एंड एक तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा, आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, आपका हर एस्पेक्ट से इम्प्रूवमेंट होगा। एंड अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दी हेरोफेंट। सो हेरोफेंट अगेन शोज के आप जितना हो सकता है ऑर्थोडॉक्स रहें इस साल के। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सेम प्रोसीजर फॉलो करके ही होगा, सो आपको सेम वो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप चलें, वो प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करें, तभी आपके बेटरमेंट्स में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी इन शॉर्ट रिलेटेड टू योर करियर। एंड जो भी क्राइटेरिया है आप उसमें फ़िट होने चाहिए। सो वो जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपको ऑर्थोडॉक्स रहना पड़ेगा। प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड यस, आउट ऑफ द बॉक्स आप ना जाएं। एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगेन, और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये भी हो सकता है कि फैमिली बिजनेस आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो आपकी फैमिली थी, जो काम आपकी फैमिली से आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, सो वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जैसे कहीं ना कहीं वो सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं, जो आपकी फैमिली करती आई है, वो आप आगे बढ़ा सकते हैं वो काम। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। सो एम्परर अगेन शोज़ के डिसिप्लिन रहें, स्ट्रक्चर्ड रहें, प्रॉपर लॉजिकल रहें। इन शॉर्ट आप डिसिप्लिन रहें, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोग कुछ हायर प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ईयर, तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। कुछ ना कुछ एक पावरफुल पोजीशन आपको मिल सकती है, रिकग्नाइजेशन कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। एंड अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अथॉरिटी के साथ काम कर सकते हैं दिस ईयर। एक पावरफुल पोजीशन वाले जो लोग हैं, या खुद भी एक वैसे स्टेटस को आप कहीं ना कहीं आप इस ईयर आपको वो स्टेटस कहीं ना कहीं मिल सकता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो यस, आपके लिए मतलब काफ़ी काम आएगा। तो वो काम आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लॉजिकल वे में आप करें, जितना हो सकता है प्रैक्टिकल करें होकर उसे, उस काम को प्रैक्टिकल रह के करें। एंड दिस ईयर यू विल बी वेरी मैच्योर। एंड कहीं ना कहीं ये ईयर आपकी वर्क फील्ड के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आने वाला है। सो जस्ट अगर आप
चाहे आपकी एज क्राइटेरिया कुछ भी हो, लेकिन आपको बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है और उसी की तरीके से एक रैशनल थिंकिंग रखनी है आपको अपने वर्क प्लेस पे, कि हर चीज़ में आप रैशनल थिंकिंग रखें ताकि आपको आपका पॉजिटिव आउटकम मिले। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दी स्ट्रेंथ। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड अगेन शोज़ कि आपको लगता है जितना आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहा है कि आप लोग काफ़ी अथॉरिटेटिव काम कर सकते हैं, बहुत पावरफुल काम कर सकते हैं रिलेटेड टू योर वर्क फील्ड। एंड इफ़ यू वांट एनी सक्सेस और विक्ट्री, तो कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। एंड जस्ट कंट्रोल योर एंगर, योर इमोशंस। सो उन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सो वो चीज़ अपने दिमाग में रखें एंड जस्ट बैलेंस करें चीज़ों को। और अगेन स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो यही इंडिकेट करता है कि अपनी स्किल्स को, अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करें एंड सही तरीके से एक प्रोसीजर के अंडर ही उनको फॉलो करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7th हाउस, रिलेशनशिप। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं आप लोग, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी बिजनेस। और चाहे वो पार्टनरशिप में करना हो, चाहे खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन उस बिज़नेस में आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। सो स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली बिजनेस भी आप कर सकते हैं। एंड जस्ट बैलेंस करके रखें जो भी चीज़ें हैं और वो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। एंड जस्ट बी ग्राउंडेड और अपने जो भी आपकी वर्क फील्ड है उसमें आप अपना प्रॉपर होमवर्क करें एंड दूसरों को देख के फैसिनेटेड ना हो। जस्ट आप अपने खुद पे ध्यान दें कि एक्जैक्टली आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपकी खुद की खूबी क्या है, तो उसी के रिलेटेड आप काम करें। एंड जो गाइडेंस कार्ड है वो है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ आप इंजॉय करेंगे। एंड चाहे वो हेल्थ के हिसाब से हो, अगर आपको अगर कोई हेल्थ इशू भी है तो उसमें भी आपकी रिकवरी होगी। ऑल्दो दिस इज़ अ रीडिंग रिलेटेड टू करियर, बट स्टिल कार्ड आया तो मैसेज में भी इंडिकेट हो रहा है कि अगर कोई हेल्थ इशू आप सफ़र कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी उसमें रिकवरी होने वाली है एंड सब कुछ ठीक होगा, सब इंजॉय आप करोगे। जस्ट शो योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एंजल्स, टूवर्ड्स योर डिवाइन पावर। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो और आपके फेवर में ही सारी चीज़ें होंगी। सो यू आर ब्लेस्ड एंड कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में होगी, एक हैप्पीनेस वाला जोन आप इंजॉय करोगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू in the next reading. Till then, bye bye and take care.